चैप्टर का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल फ्री कोर्स है, ठीक ना। उसमें हम इस चैप्टर का जो पहला दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, विस्तार रूप से समझाए हैं। अगर उसको 2 वीडियो आप देख जाते हैं, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, मैं बच्चों दावा करता हूँ, ठीक है ना। चलिए बच्चों, उसी चैप्टर का आज हम तीसरा क्वेश्चन को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको रैखिक समीकरण में बदल कर इसको हल करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसको रैखिक समीकरण हम बदल लेते हैं, ठीक। चलिए लिखेंगे तो यहाँ पे माना लिखेंगे माना ठीक है। यहाँ पे इसे 4/x है बच्चों, यह है 4/x दिया है, मान लीजिए 4/x दिया है। जो 4/x है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुणे 1/x, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं। जो 1/x है बच्चों, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे u मान लेंगे, हम मान सकते हैं ना, क्योंकि इसको हमको रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण में इसको बनाकर हमको हल करना है, ठीक। तो जो 4/x है इसको बच्चों हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे 1/x बराबर, इसको क्या मानेंगे, u मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, जो 1/x को u माने हैं, यहाँ पर 4/x है, तो इसको बच्चों हम लोग इस चीज़ को लिखे हैं ना 1/x, इसका मान क्या है, 1/x का मान u है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4u, यहाँ पर लिख देंगे 4u प्लस के 3y बराबर कितना हो जाएगा 14। ये आपका समीकरण पहला हो गया। देखिए इसको हम रैखिक समीकरण में बना के इसको बच्चों हल कर दें, ठीक। ये दूसरा समीकरण का है, इसको भी उसी तरह से करना है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 3/x है ना, 3/x है, तो इसको भी बच्चों हम 3 गुणे 1/x लिख सकते हैं। 1/x का मान के u है, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 3u अब माइनस के 4y बराबर 22। ये आपका समीकरण हो गया 2, ठीक। क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। इसमें हम क्या किए हैं बच्चों कि सबसे पहले जो समीकरण है ना, ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसको रैखिक समीकरण में बनाकर हमको हल करना है। सबसे पहले बच्चों इसको हम रैखिक समीकरण रूप में बनाए हैं, उसके बाद बनाकर इसको हम हल किया है। अब चलिए दोनों समीकरणों को एक जगह लिख लेते हैं। ये पहले दूसरा लिख देंगे, यहाँ पे 3u प्लस माइनस हो गया 4y बराबर 22 बच्चों, ये माइनस है, ठीक ना, ध्यान देना। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में ये नहीं कहा गया है कि आप इस सवाल को इस विधि से सॉल्व करो। आपको जौन सा विधि अच्छा लगे उस विधि से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों जो मेरा सबसे फेवरेट विधि है वो है विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, चाहे u वाला पद को बराबर करिए चाहे y वाला पद को बराबर करिए, दोनों में से किसी एक पद को बराबर करके हल करना होता है। तो यहाँ पर बच्चे दूसरा आपका समीकरण है, इसमें कोई भी बराबर नहीं है, ठीक। बच्चों हम क्या करते हैं कि 4u और तीनों को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों हम गुणा कर देंगे कितने से, 3 से, इसमें गुणा कर देंगे 4 से, समझ गया ना। यानी कि इसमें करेंगे 4 से गुणा, इसमें करेंगे 3 से गुणा, तो हो जाएगा 4 3 12 u प्लस के तितली के 9y 14 यहाँ पे हो जाएगा 42। उसके बाद इसमें करेंगे तो 4 3 12 u माइनस के 14 के 16y बराबर 22 में हम 4 से गुणा करते हैं तो 23 है ना, तो यहाँ पे 23 है, इसको बनाना 23, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 23। अगर 23 में हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 92, ये आपका हो जाएगा 92, ठीक। तो अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे चिन्ह को चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हटाने पर, ठीक। चलिए हम घटाते हैं। देखिए ये वाला पर दोनों बराबर, इसको हम हटा देते हैं, ठीक ना। अब देखिए साइन को चेंज करते हैं, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस।
अब 9 और 16 कितना होता है 25। 25y बराबर 42 और 92, अगर 92 में से 42 घटेगा तो कितना बचेगा -50, -50 बच जाएगा। अब लिखेंगे बच्चों y बराबर, यहाँ पर लिखेंगे -50, ये गुणा के रूप में, इधर आगे बटे के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है बच्चों 25 दूना कितना होता है 50 होता है। तो y का मान कितना आ गया है, y का मान हमारा आ गया है -2। ठीक, यहाँ से देख सकते हो बच्चों y का मान -2 निकल गया है, y का मान निकल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, u का मान ज्ञात करना है। क्या करें बच्चों, y का मान समीकरण उठाकर क्या करेंगे, समीकरण बच्चों हम 2 में चाहे 1 में रखिए। चलिए बच्चों हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए चाहे 1 में रख के हल करेंगे तो u का मान निकल जाएगा, चाहे 2 में रख के हल करेंगे तो कभी भी u का मान निकल जाएगा। हम लोग 1 में रख के हल करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ईजी इसमें है। लेकिन बच्चों 4u प्लस के 3y बराबर कितना है 14। u का मान कितना है -2 है। y का मान लिखेंगे 4u प्लस के 3 गुणे -2 बराबर 14। क्या हो गया बच्चों, बराबर 14। आप देखेंगे 4u प्लस 3 दूना के 6, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 दूना के 6, यहाँ पर हो जाएगा -6 बराबर 14। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4u बराबर 14, इसको इधर लेंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा। तो 4u 14 6 कितना होता है 20, कितना होते हैं 20। अब लिखेंगे u के यहाँ से मान निकाल लेंगे, तो लिख देंगे सबसे पहले u बराबर 20 बटे में 4, 4 5 से 20, तो u का मान कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5, u का मान 5 आ गया। और y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया -2। ठीक, ये तो y और u का मान निकाल दी। लेकिन हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि माने है हमारा 1 बटे x बराबर u माने है, ये इसका भी x का मान निकालना है ना। चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, शायद यहाँ पर निकाल देते हैं, तो इसका भी मान निकालना है। लिखेंगे कि अतः यह है 1 बटा में x, ये क्या था u था, ठीक ना। ये 1 बटा x बच्चे u का मान क्या था, u का मान था हमारा -2 था ना। u का मान क्या था, तो u का मान 5 है, u का मान था 5। इसके नीचे कुछ यहाँ पे 1 मान लेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 1 होगा। तो x का मान कितना आएगा 1 बटा में 5। ठीक, x का मान भी निकल गया 1 बटा 5, u का मान निकल गया 5 और y का मान निकल गया -2। देखिए इस सवाल में क्या था, कुछ भी नहीं बच्चों, बस अब इसको समझ लेना है। इस चैप्टर में कुछ दम नहीं, बस आप भी इस चैप्टर का पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ जाते हैं। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को लगाएं। चलिए बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।